अगर हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो इससे ये परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही दूसरा संघर्ष है। आपको क्या लगता है जिनके पास पैसा है वो बहुत खुश है? मेरे भाई बिल्कुल नहीं खुश हैं। ऐसा नहीं है कि आप मजदूरी कर रहे हो तो आप ही मतलब परेशान हो। वो भी परेशान है जो मजदूरी करवा रहे हैं, उनको भी टेंशन रहती है कि भाई इतने मजदूर मेरे पास आएंगे, उनको पैसा देना है, उसका हिसाब करना है, इसका हिसाब करना है, इसको पैसे देना है, उसको पैसे देना है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं मेरे भाई। तो ज़िंदगी को कोसो नहीं, उससे लड़ो। अगर कोई संघर्ष आ रहा है ज़िंदगी में तो उससे लड़ो। छोटी सी चीज़ है, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं कहीं और बारिश बहुत तेज़ हो रही है और आपको जाना भी है काम पर, कहते हैं पहले मेहनत कर उसके बाद सब सफलता हासिल कर। तो भाई भीग के जाओगे, उसके बाद जब काम पर अपने काम पर पहुंचोगे और फिर काम करोगे ना, तो जो खुशी हासिल होगी ना वो वही इंसान जान सकता है जो काम करने वाला हो। बाकियों के पास तो भाई बहाने रहते ही हैं, फिर चाहे हम हो चाहे आप हो, बहुत सारे लोग होते हैं कि आज पानी गिर रहा है नहीं जाएंगे। लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो भाई भीगते हुए जाते हैं, क्योंकि कहते ना है कि जिम्मेदारियाँ बहुत कुछ मैं उनके सर पे जिम्मेदारी होती है ना, उनको पता होता है कि आज मैं काम नहीं करूँगा तो कल मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे भाई क्या खाएंगे। सारी चीज़ें के लिए हमें सोचना है भाई, एक जिद होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में जिद नहीं है तो कुछ नहीं। पैसा कमाने की जिद, हमें आगे बढ़ने की जिद, इन सब चीज़ों से हमें मतलब बहुत ही ज़रूरी है भाई, हमें जिद करना। मैं आपको इसी बीच में आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाता हूँ। एक महिला थी जो कि बहुत ही अच्छी नृत्यकार और डांसर थी, बहुत अच्छी। उसका एक सपना था कि मैं जब मतलब बहुत आगे पहुंच जाऊंगी तो बहुत ऊंचे पहाड़ों पर जो है जाकर नृत्य करूंगी। लेकिन उसी बीच कुछ दिक्कतें आई जिसकी वजह से उसको अपना पैर कटवाना पड़ा। डॉक्टरों ने बोला कि अब आपका एक पैर खराब हो गया और जो है अब आप इस पैर से नहीं चल सकते। लेकिन उस महिला ने हार नहीं मानी मेरे भाई, उसने हार नहीं मानी। वो आर्टिफिशियल पैर लगवा कर डांस करती रही, नृत्य करती रही। आखिरकार वो दिन आ ही गया उनकी ज़िंदगी में। उन्होंने बहुत मेहनत की और सालों मेहनत के बाद वो दिन ऐसा आया कि उन्होंने उस पहाड़ पर नृत्य किया और विजय हासिल की। तो मेरे भाई अगर अगर सपने पूरे करने हैं तो अपने काम पर फोकस बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। हम लोग काम पर फोकस करते ही नहीं। जैसे कि मैं आपको एक व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति गया जंगल शिकार करने गया। उसकी नज़र पड़ी खरगोश पर। उसने तीर निकाला और निशाना लगाया। तीर छोड़ने ही वाला था कि अचानक जो है उसकी नज़र पड़ी हिरन पे। अब खरगोश से अच्छा हिरन, उसने कहा हिरन का शिकार करें। उसने जो है खरगोश को छोड़ दिया। अब उसने हिरन पे निशाना साधा। अब तीर छोड़ने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र पड़ी बारहसिंगा पर। अब आप देखिए हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। अब उसकी नज़र पड़ी बारहसिंगा पर। उसने कहा बारहसिंगा हिरन से बड़ा जानवर। अब उसने निशाना साधा बारहसिंगा पर।
घटी और दुर्घटना घटी, बारहसिंगा गायब। अब भाई ना तो वो खरगोश के रहे और ना हिरन के रहे और ना बारहसिंगा के रहे। तो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना काटना। वही इस व्यक्ति के साथ हुआ और हम लोगों के साथ भी अक्सर यही होता है। हम लोग और अच्छा पाने के चक्कर में जो हमारे पास अच्छा होता है उसको भी खो देते हैं। तो मेरे भाई, हमें इन सब चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना, अपने काम पर फोकस करना। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगर आपको लगे कि मैंने कुछ अच्छा बोला है तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट कर दीजिए।